चार धाम यात्रा आखिर क्यों करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MK टूर। मैं हूं आपका होस्ट मनोज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा की। तो चार धाम यात्रा दो प्रकार की होती है, एक छोटे चार धाम यात्रा और एक बड़ी चार धाम यात्रा। छोटी चार धाम यात्रा उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को कहा जाता है। इस चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम आते हैं। जब हम उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा करते तो यह यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, यानी कि हरि के द्वार से। यानी आप हरिद्वार से भी चार धाम की यात्रा कर सकते हैं और हरिद्वार से फिर ऋषिकेश से भी आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। आप बाय ट्रेन हरिद्वार या ऋषिकेश तक आ सकते हैं और अपनी चार धाम की यात्रा आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर चार धाम की यात्रा क्यों की जाती है, क्यों हम करते हैं चार धाम की यात्रा। चार धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू हो गई है। वेद और पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है। एक यही उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की जाती है। तो दूसरी यात्रा में बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम, रामेश्वर में रामेश्वर धाम और द्वारका में द्वारका धाम की यात्रा की जाती है। यह सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़ा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। और उत्तराखंड में ये चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, इसको छोटी चार धाम यात्रा कहा जाता है। और दोनों ही यात्राओं के अपने महत्व हैं और दोनों यात्राओं से मनुष्य को कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए समझते हैं चार धाम यात्रा का महत्व, आखिर क्यों की जाती है चार धाम की यात्रा। तो चलिए जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है और यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है और वह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से है। यह माना जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत यह भी है और कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उधर यानी कि गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। देश के हर कोने से प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके।